मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कि क्या करें कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे लगता है इस पे हम बहुत अच्छी बातें भी कर सकते हैं और सबके लिए यूज़फुल है। तो ये इस तरह से मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें आप लोग को रोज़ मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको बहुत बेनिफिट दूँगा, ये मेरी गारंटी है। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे-सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है, क्या करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? सबसे पहली बात ये है कि अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को पहचानो। आइडेंटिफाई योर एनिमी। कैसे मैं बताता हूँ, कोई लड़ाई-वड़ाई तो कर नहीं रहे हो तो दुश्मनों वाले नहीं होंगे, दूसरे तरीके के होंगे, वो मैं बताऊँगा। पहला पॉइंट तो शत्रुओं, दुश्मनों को पहचानो। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। अपनी मजबूती को, अपनी योग्यता को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। इन्हीं 2 मुद्दों पे आज हम पूरी वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। शत्रुओं को पहचानो। क्या शत्रु हो सकता है आपका? आपका आलस हो सकता है, लेज़ीनेस। आपका नेगेटिव थॉट्स आपके आते हैं, वो आपका शत्रु हो सकता है। सबसे बड़े शत्रु की, दुश्मन की अभी तक बात नहीं की मैंने। आपका मोबाइल बहुत बड़ा दुश्मन है आपका, बहुत बड़ा दुश्मन है। देखो 2 चीज़ें हैं, आप या तो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चुन लो, मोबाइल चुन लो। अभी एन्जॉय कर लो, रेस्ट ऑफ द लाइफ दूसरों पे डिपेंड रहो। बायोडेटा लेके इधर से उधर घूमो, या अभी मेहनत कर लो और उसके बाद पूरी लाइफ एन्जॉय करो। पेरेंट आपको बोलते हैं कि मेहनत कर लो, आपको लगता है बहुत ज़्यादा बोलते हैं। पेरेंट को कमा के आप नहीं देने वाले हो, सारे पैसे को खुद एंजॉय करने वाले हो, आप ही एंजॉय करोगे। अपने पेरेंट से पूछिए, अपने पेरेंट को कितने पैसे देते हैं? कुछ नहीं देते हैं, बहुत नॉमिनल सा कुछ, कभी कुछ लोग देते हैं, केयर करते हैं। सारा एंजॉय तो आप ही लोग करते हो, वही किया उन्होंने। तो आपके पास जब अपॉर्चुनिटी है, इतना सपोर्ट सिस्टम है, तो आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? और जब अपने शत्रुओं की बात करते हैं, तो उन शत्रुओं यानी दुश्मनों को कैसे आप पहचानेंगे, वो पॉइंट तो मैंने बता दिया 3-4। फिर आप लिस्ट करो। जब तक आप लिस्ट नहीं करोगे, लिस्ट मतलब लिखो। कितना टाइम लगता है यार? 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आप लिखो कि आप सुबह से शाम तक आपने किया क्या, कितनी देर आप अपने मोबाइल को अपने टेबल से दूर रख लिए। इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं बच्चे, इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं बच्चे कि क्लास के बाद घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं। फिर आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। डोंट टेक इट दिस माई स्टेटमेंट एज अ हार्श स्टेटमेंट। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन को नहीं रोक सकते तो देयर आर 21 lakhs एस्पिरेंट्स। आपको हटा के कम से कम हजारों लाखों ऐसे होंगे जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे। मैं फर्स्ट रैंकर का एक इंटरव्यू पढ़ा, जिसने नीट फर्स्ट रैंक इस बार आई थिंक इंडिया टीवी या किसी पे आ रहा था। तीनों टॉपर बैठे थे और तीनों का एक लाइव सेशन था बच्चों के साथ। एक बच्चे ने पूछा कि भैया आप मोबाइल को कैसे मैनेज करते थे, मोबाइल के अपने शेड्यूल को कैसे देखते थे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ही सेड कि मुझे मोबाइल को ठीक से ऑपरेट करना ही नहीं आता। ये मैंने शायद अपने कम्युनिटी पेज वगैरह पे भी शेयर किया था, आज तक पे आया था। मुझे ठीक से मोबाइल ऑपरेट करना ही नहीं आता। मैं पर्सनली कई एजुकेशनिस्ट से बात करता हूं तो उनका यही होता है कि अगर रिजल्ट अच्छा निकालना है तो बच्चों को मोबाइल से दूर करना पड़ेगा। हर छोटा मोटा क्वेश्चन जिस पे आप अटक रहे हो, आप गूगल से सर्च कर लेते हो। फिर आपका ब्रेन काम कहाँ किया? और ब्रेन ने काम नहीं किया तो आपका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट द आउटपुट ऑफ डेवलप्ड ब्रेन। बेस्ट आउटपुट आप एग्जाम में तभी दोगे ना जब आपका ब्रेन अच्छा होगा। तोते की तरह रट लिया, 400 नंबर आ जाएंगे, 450 आ जाएंगे। सिलेक्शन तो 400 पे नहीं होता, 650 पे श्योर नहीं है यार। 620-30 को मतलब अनसर्टेन हो गए कई के स्टेट में। आपने देखा होगा कट ऑफ कितना ऊपर जा रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे नहीं बढ़ाते हो तो आप नहीं आगे जा सकते। यानी अपने शत्रुओं में से मोबाइल हो गया, आपका ऐसा दोस्त हो गया जो नेगेटिव है, आपका ऐसा कोई चैनल है जो आप एडिक्टेड हो, रोज़ देखते हो, ब्लॉगिंग देखते हो किसी की, उसके बाद या फिर कोई अननेसेसरी वीडियोस बार बार देख रहे हो। आपको कुछ पढ़ना हुआ तो आपको लगा कि गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन पढ़ना हुआ, आपने यूट्यूब पे लॉज ऑफ मोशन सर्च किया, किसी भी टीचर का लॉज ऑफ मोशन आ गया, आप पढ़ लिया। नहीं, आपने ब्रेन नहीं लगाया, आप तो टीवी देख रहे हो।
जब आप टीवी देखोगे तो आउटपुट उतना बढ़िया नहीं आएगा। बुक से अगर आप पढ़ते ना तो ब्रेन अपना बेस्ट पोटेंशियल पे वर्क करता और आपको बेस्ट आउटपुट देता। तो यार लिखोगे तो पता चलेगा। रोज शाम को आप अपने पूरे डेली रूटीन को आप आइडेंटिफाई करो। इमीडिएट आपको बताएगा यहाँ यहाँ हमने टाइम वेस्ट किया। अगले दिन वो टाइम वेस्ट अगर आप करोगे तो अपने आप आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रोकेगा, कहेगा यार कल तूने इस पे वेस्ट किया, आज मत करो। सिमिलरली अपने स्ट्रेंथ को पहचानो। अपने स्ट्रेंथ को कैसे पहचानोगे? आप अपना बेस्ट फेज याद करो स्टडी का। बेस्ट फेज स्टडी का कब था? मे बी 10वीं क्लास में, मे बी 11वीं क्लास में, मे बी 12वीं क्लास में। कब आप अपने खूब पढ़ाई करते थे? 8वीं क्लास में भी हो सकता है, 6वीं में भी हो सकता है। कब आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता था? क्यों मिलता था? तब भी तो आप ही थे। आज वो कम क्यों हो गया या ख़त्म क्यों हो गया है? आज भी आप वही हो, बदले तो हो नहीं। आपके अंदर दूसरी आत्मा तो आ नहीं गई है। तो वो बेस्ट फेज को याद करो और बेस्ट फेज अचीव कैसे हुआ उसको देखो। कोई एक आसपास परफॉर्मर ढूंढो और उसके लॉजिक, उसके रीजंस को सर्च करो, सिमिलर सिचुएशन वाला। नहीं तो दिमाग एक्सक्यूज दे देगा। एक बहुत अच्छे स्कूल से जिसका बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, घर से शुरू से ही वो ब्रिलियंट है, टॉपर रहा है, उससे जब कंपेयर करोगे तो आपका दिमाग आपको एक्सक्यूज दे देगा, अरे इससे क्यों कंपेयर करते हो, तो पहले से बहुत टॉपर था। तो आप उसको उससे मोटिवेट नहीं होगे। तो सिमिलर सिचुएशन में या इवन आपसे बुरे सिचुएशन वाले बच्चे को देखो, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देखो वो कैसे कर रहा है। वहाँ से आपको आइडियाज़ लगेंगे, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। स्ट्रेंथ आप में है, आपने एक्चुअली यूज़ नहीं किया है। आप नेगेटिव हो गए हो और आप मान लिए हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस आ रही वही है आपकी परफॉर्मेंस। तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा। टाइम बीतेगा, आप अंधेरे में रहोगे। आपने अंधेरा आंख बंद कर लिया तो रात थोड़े हो गई, अंधेरा हुआ आपके लिए, बाकी दुनिया को दिख रहा है। आप अपने परफॉर्मेंस में वर्क नहीं करोगे तो नो बडी विल वर्क एंड ऑफकोर्स सिलेक्शन विल नॉट बी हैपन। सिलेक्शन तभी होगा जब आपका ग्राफ सिलेक्शन परफॉर्मेंस का ऊपर जाएगा। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस केवल 2 चीज़ें आप सोच लो, इन्हीं 2 चीज़ों पे आप फोकस रखो। कोई ताकत नहीं है आपको सिलेक्शन को रोक लो। अभी भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आधा नवंबर वीडियो बना रहा हूँ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने तो कंप्लीट है यार। कौन रोकेगा आपके सिलेक्शन को? कोई नहीं रोक सकता। सो गुड लक, तैयारी करिए। थैंक यू, बाय बाय।